आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर एंड डिविडेंड। शेयर एंड डिविडेंड में देखना है सबसे पहले हमको कि शेयर क्या होता है। मान लीजिए कोई एक कंपनी, सपोज मान लेते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील अपने स्टील के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है और वो चाहती है कि एक और यूनिट स्टार्ट हो। मान लेते हैं कि वो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है। उस इन्वेस्टमेंट में उसको 1 लाख रुपीस का खर्च है, 1 लाख रुपए का खर्च है। अब ये 1 लाख रुपया कंपनी या तो अपने पॉकेट से देगी या पब्लिक से लेगी। अब पब्लिक से कैसे लेगी? पब्लिक से लेने का जो तरीका होगा उसमें हम समझेंगे कि ये किस तरह से कंपनी पब्लिक से ये 1 लाख रुपया इकट्ठा करती है। देखिए कंपनी क्या करती है, इस 1 लाख रुपए को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देती है। इस 1 लाख रुपए को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दी। सपोज मान लीजिए इच पार्ट का जो वैल्यू है वो ₹100 है। इच पार्ट का वैल्यू क्या है? 100। तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पार्ट्स अगर बोले तो कितने हो जाएंगे? तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 लाख को अगर हम इच द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट, एक पार्ट का वैल्यू क्या है? 100। अगर हम बोले तो कितना है, तो कितने हो जा रहे हैं? 1000 पार्ट्स हो जा रहे हैं। मतलब इस 1 लाख रुपए को 1000 पार्ट में तोड़ दिया जा रहा है और इच पार्ट का जो वैल्यू है वो ₹100 है। अब ये समझिए, ये जो 100 रुपीज है ये कंपनी ने डिसाइड किया कि ये एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 100 रुपीज होगा। अब ये 100 रुपीज इच पार्ट का वैल्यू और नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1000 है। ये 1000 पार्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, यही पार्ट को हम लोग बोलते हैं शेयर। हम लोग यहाँ पे 1000 शेयर भी बोल सकते हैं, 1000 शेयर भी बोल सकते हैं। हाउ मेनी शेयर? 1000 शेयर। इच शेयर का वैल्यू क्या है? 100 रुपीज। जैसे इच पार्ट का वैल्यू कितना था? 100, तो हम लोग पार्ट के प्लेस पे क्या बोल रहे हैं? शेयर बोल रहे हैं। अब देखिए, अब जो कंपनी खुद डिसाइड करती है कि एक शेयर का एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू। ध्यान देना है, हम क्या बोल रहे हैं? कंपनी जो डिसाइड करती है कि एक पार्ट, एक शेयर का क्या वैल्यू होगा, उसने डिसाइड क्या किया? इच पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 100। मीन्स इच शेयर का वैल्यू क्या होगा? 100। तो उसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू बोलेंगे। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू के अलावा भी हम लोग बोल सकते हैं, ये कंपनी डिसाइड किया था तो ये इसके लिए ओरिजिनल प्राइस है ना, तो इसको हम लोग ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान क्या देना है, जो कंपनी टैग करती है रेट इस शेयर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू, या तो फेस वैल्यू, या तो ओरिजिनल वैल्यू बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मार्केट में अब इसने क्या किया, 1000 शेयर को मार्केट में डाल दिया। अब ये 1000 शेयर से जो भी लोग चाहे, जो भी पब्लिक चाहे खरीद सकते हैं। अगर हम बोलें कि कोई पब्लिक खरीद रहा है, कोई भी मान लीजिए रवि है, वो 50 शेयर खरीद रहा है। शेयर समझ में आया ना? शेयर क्या? द इच पार्ट का जो वैल्यू है। 50 शेयर खरीदा तो उसने कितना इन्वेस्ट, कितना पैसा लगाया होगा? अगर 100 रुपये था तो 100 से हम इंटू कर देंगे ना, तो कितना? 5000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया
50 शेयर को खरीदने में। ठीक है, अब इसी तरह से और भी लोग होंगे, राम होंगे। अगर राम है तो वो राम भी अगर मान लीजिए 100 शेयर खरीद रहा है तो उसने इन्वेस्ट कितना किया, इस शेयर का वैल्यू क्या था ₹100, तो हम बोलेंगे कितना इन्वेस्ट किया उसने, 10,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया। कितने शेयर खरीदने में, तो 100 शेयर खरीदने में। इस तरह से मार्केट में शेयर सेल होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हुआ कि मार्केट में इस शेयर को जब सेल किया जा रहा था तो इस शेयर का वैल्यू बहुत ज्यादा था, सॉरी इस शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा था। ध्यान देना है कि उसने तो टैग किया था 100 रुपीज, लेकिन मार्केट में इतना डिमांड था, उसके पास 1000 ही शेयर थे, लेकिन डिमांड 5000 पीपल आए, पब्लिक आए और वो खरीदना चाह रहे थे, तो डिमांड बहुत ज्यादा था। उसने क्या किया कि इसी शेयर को, जो 100 रुपए का शेयर था, एक शेयर का जो वैल्यू था 100 रुपया, उसको उसने क्या किया कि रेट बढ़ा दिया, उसको उसने 110 पे बोला सेल करने के लिए। मतलब सेलिंग प्राइस क्या बोल दिया, पहले 100 था, अब क्या बोल दिया 110 रुपीज में सेल किया। मीन्स व्हाट, ये 110 रुपीज क्या हुई, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्केट वैल्यू। क्यों मार्केट वैल्यू बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज्यादा होने के कारण जो ओरिजिनल प्राइस था उसको बढ़ा दिया गया। अब जो पब्लिक खरीदेंगे वो कितने में, 110 रुपीज में। अब ये 10 रुपीज को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। इन केस हम लोग प्रॉफिट ही बोलेंगे, लेकिन इन द केस ऑफ शेयर एंड डिविडेंड हम लोग बोलते हैं ये 10 रुपीज उसके लिए क्या है, प्रीमियम है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रीमियम। अब समझना क्या है कि जब मार्केट में सपोज मान लीजिए यहां पर 100 रुपीज फेस वैल्यू है, अब मार्केट में इसको सेल किया जा रहा है ₹100 में ही, सेम प्राइस में सेल किया जा रहा है। ध्यान दो यहाँ पे कि 100 रुपए का शेयर था, जो ओरिजिनल प्राइस था, जो नॉमिनल वैल्यू था या फेस वैल्यू था, सेम प्राइस में इसको सेल किया जा रहा है। तब हम क्या बोलेंगे, शेयर का सेल कैसा हो रहा है, तो एट पार हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एट पार हो रहा है। ध्यान दो, अच्छे से समझो। अगर हम क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो टेक्स्ट बुक में भी इन सारी बातों को बताया गया है, एक बार रीड करो, अच्छे से समझो, और यहां जो बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनो बस। शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, देखिए ये शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर बहुत आसान है। देखिए क्या फिर से हम समझा रहे हैं कि सेम रेट अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम हो जाए, फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि शेयर को कैसा सेल किया गया है, एट पार पे सेल किया गया। एट पार कहीं पे भी वर्ड सुनाई दे, कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, तो आपको समझ जाना है कि नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि 100 रुपया तो फेस वैल्यू था, अब इसी शेयर को 110 में सेल किया गया। तब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, जब इसको सेल किया जाएगा फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, एबव पार। क्या बोलेंगे, एबव पार। ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, अगर फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए, फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू
मार्केट वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, तब हम क्या बोलेंगे, एबव पार। मीन्स क्या हो रहा है, प्रीमियम पे सेल कर रहा है। हो सकता है कि शेयर का डिमांड कम है, ठीक है, तो कंपनी डिसाइड किया कि नहीं, शेयर पे अब डिस्काउंट देते हैं। तो फेस वैल्यू अगर मान लीजिए 100 है, सेल कर रहा है ₹90 में, तब हम इसको क्या बोलेंगे, बिलो पार। तो ध्यान क्या देना है कि एबव पार कब होगा, बिलो पार कब होगा, जब डिस्काउंट देगी शेयर पे, है ना। कब यहां पे डिस्काउंट दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिलो पार। मतलब फेस वैल्यू ग्रेटर हो गया किससे, मार्केट वैल्यू से, तो हम क्या बोलेंगे, बिलो पार। और अगर फेस वैल्यू लेस है मार्केट वैल्यू से, तब हम क्या बोलेंगे, एबव पार। और फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है, तब हम क्या बोलेंगे, एट पार। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को समझना क्या है, डिविडेंड, है ना। तो ध्यान से शेयर समझ में आ गया, शेयर क्या है। अभी हम लोग समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। देखिए डिविडेंड के केस में हम लोग को ध्यान क्या देना है, जब कंपनी एक नया यूनिट स्टार्ट की, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके पब्लिक से 1 लाख रुपया उसने इकट्ठा किया और यूनिट को स्टार्ट किया। जितने पब्लिक उस कंपनी का शेयर को खरीदा उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर। कंपनी क्या करती है, अब वो मान लीजिए कंपनी चल रही है और आफ्टर 1 ईयर, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, तो उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट जो हो रही है कंपनी को, उस प्रॉफिट में से कंपनी डिसाइड की कि हम अपने शेयर होल्डर को भी कुछ परसेंटेज देंगे। जैसे कंपनी डिसाइड करती है, देखिए हमेशा परसेंटेज में ही डिविडेंड रहता है, 10% देगी, 20% भी दे सकती है, 7.5% भी दे सकती है, कुछ भी दे सकती है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो 10% ही फिक्स दे। कभी कभी कोई कंपनी जो है ना डिविडेंड देती भी नहीं है ना, लेकिन क्वेश्चन में अगर लिखा है डिविडेंड दे रही है तो हमको डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिविडेंड को हम लोग एनुअल इनकम भी बोलते हैं। एनुअल इनकम इसलिए बोलते हैं कि हमने शेयर जब खरीदा और जब हमने इन्वेस्ट किया, उसके बदले में हमको रिटर्न जो मिलता है, जो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमको दे रही है, जो हमको इनकम हो रहा है, उसको हम लोग एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं। तो डिविडेंड को हम लोग एनुअल इनकम भी बोलेंगे। ध्यान देना है कि ये जो 10%, 20% या 7.5% डिविडेंड दे रही है, वो किस पर देगी, मीन्स किस वैल्यू पर देगी। क्या यहाँ पे 2 वैल्यू है, एक मार्केट वैल्यू और एक फेस वैल्यू है। तो किस वैल्यू पर कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। तो हमेशा याद रखना है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड फेस वैल्यू पर देती है ना। क्या याद रखना है कि कंपनी हमेशा अपने शेयर होल्डर को फेस वैल्यू पर डिविडेंड देती है। जैसे अभी मैंने बोला कि 100 रुपये था उसका क्या, फेस वैल्यू। अब 10% मान लीजिए कोई डिविडेंड दे रही है, तो 10% अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना आएगा, 10 रुपीज। मतलब एनुअली हर साल उसको एक शेयर पे 10 रुपया इनकम होगा। ठीक है, ये कंपनी डिसाइड करती है कि हमको फेस वैल्यू पे ही देना है। कभी कभी एट पार पे रहे तो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू तो दोनों सेम ही होता है ना। तो हम लोग किसी भी एक वैल्यू को लेके हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इन केस अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो फेस वैल्यू से, तब उस केस में ध्यान देना है कि मेरा मार्केट वैल्यू पे कभी भी डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे। देखिए डिविडेंड हम लोग पूरे 1 साल का अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, पूरा एनुअल इनकम जिसको बोलें कि उसको 1 साल में कितना इनकम हो रहा है,
ठीक है, तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एनुअल इनकम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर, आपने जितना शेयर खरीदा है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। अब अगर हम बोलें कि ये जो कैलकुलेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनुअल इनकम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनुअल इनकम मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो शेयर एंड डिविडेंड में हमेशा देखना क्या है कि हमेशा क्वेश्चन भी पूछेगा कि आप बताइए कि डिविडेंड एनुअल इनकम क्या है, तो हमको डिविडेंड ही कैलकुलेट करना है। अब क्या होता है, सेल प्रोसीड एक वर्ड आता है, हमेशा देखोगे तो देखो क्या होता है, आप लोग के घर में भी बहुत सारे लोग शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तुम देखोगे कि जब शेयर को सेल करता है और सेल करने के बाद जो उससे उनको इनकम होता है और उसी पैसे को फिर दूसरे शेयर खरीदने में इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम लोग सेल प्रोसीड बोलते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जब मैंने शेयर खरीदा और आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, 6 मंथ हमने उस शेयर को सोल्ड किया, सेल कर दिया, और उससे जो मेरा इनकम हुआ उसी पैसे से मैंने दूसरी कंपनी का या सेम कंपनी का मैंने फिर से शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल प्रोसीड। तब ये दोनों में पूछा जा सकता है कि आपका एनुअल इनकम में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। शेयर एंड डिविडेंड और एमएल अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और एक एक सम को हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। आप लोग को ध्यान से समझना है और उस क्वेश्चन में जो हिडन पार्ट है उसको भी आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एमएल अग्रवाल का